थाने का मुंशी है, हेड कांस्टेबल है, 26 साल नौकरी होगी, यहाँ का स्टेट इंस्पेक्टर बन गया। अभी मार दो, हमें गोली मारो तो इनको भेज दो, मारो गोली तो भेज दो, वैसे भी गोली तो मार ही रहे हो, हमारा करते हो। आपके पति क्या जॉब करते हैं? पुलिस में। कितने समय से कर रहे हैं? 26 साल 27 साल से कर रहे हैं। तो उन्हें क्यों भेज रहे हैं? नहीं पता क्यों भेज रहे। आपको ही भेज रहे हैं? नहीं, हमें भेज नहीं रहे, हमारा कोई नहीं है, हम किसके पास जाएंगे, हम क्या अपील करते हैं मोदी से? हम किसके पास जा सकते हैं? मोदी से अपील करते हैं हमारे पापा को पाकिस्तान मत भेजो। करो, हमारे बच्चों का कत्ल मत करो, जालिमो मत करो, हम बेकसूर है ना, हमारा कोई कसूर नहीं है। मेरे बच्चों 27 तारीख का नोटिस दे दिया था उन्होंने, तब से इन्होंने उठा लिए अपने पास, अपनी कस्टडी में रखे हुए, घर नहीं रहने दे रहे, हमारे घर में चूल्हे बंद हुए, हमारे घर में कोई खाना नहीं पक रहा, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, प्रेम करो ना। तस्वीरें इस वक्त हम आपको बेलीचराना पुलिस पोस्ट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो है भारी हंगामा जो है हमें देखने को मिला, जिस तरह से पहलगाम की घटना हमें देखने को मिली, और उसके बाद जो है केंद्र सरकार ने कई तरह के कदम उठाए और सबको जो है निर्देश जारी कर दिए गए। जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं उन्हें पाकिस्तान में जाना होगा, और भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत के नागरिक जो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है उन्हें भेजने का प्रयास कर रही है। इस वक्त जो है मेंढर से कुछ सदस्य मेरे साथ हैं, आई जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा वाकया क्या है। सर क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम सफ़ीर चौधरी। आज का जो वाकया हुआ वो ये था कि भाई 9 लोगों के, आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए, ये 9 लोग जिनको एक नोटिस सर्व किया गया, ये आपस में भाई बहन हैं, और ये नोटिस किस कैपेसिटी में शेयर किया गया वो मैं बताना चाहूँगा आपको कि भाई ठीक है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कि पाकिस्तान के नेशनल जितने भी वो निकल जाए यहाँ से, होना भी चाहिए, ज़रूरी है ये, इनको जितना हम दूर रखेंगे उतना हम सेफ साइड रहेंगे, ये भी हम मानते हैं इस बात को। लेकिन वो कौन लोग हैं जो कोई शॉर्ट टर्म वीज़ा पे आया हुआ है या कोई बिज़नेस के लिए आया हुआ, उनको भेजिए आप, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसके अंदर। हुआ क्या था 1965 के अंदर जब वार हुई, वार से पहले इस खासकर फैमिली के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इस फैमिली का लकड़ दादा परदादा इनका सब यहाँ है, इनकी कब्रें यहाँ पर हैं, इनकी ज़मीन है यहाँ पर, वो मालिक है यहाँ के, रहने वाले मेंढर के सलवा गाँव के रहने वाले हैं, वो तब से यहाँ पर रह रहे हैं 400 साल से। अब होता क्या है, 65 के अंदर जंग होती है, जंग के अंदर आप सबको भी पता है, सरकार को भी पता है, एजेंसियों को पता है कि भाई आधा मेंढर आज भी हमारा पीओजेके के साथ है, आधा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जिसको हम कहते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कभी रियासत हुआ करती थी, ये आधा आज भी पीओजेके में है। तो होता क्या है कि भाई जब जंग हो रही होती है, गोले पड़ रहे होते हैं, तो आदमी जान बचाने के लिए कहीं छुपता है, ये छुपने के लिए अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए, बाद में LAC क्रेडिट होती है और उसमें रिश्तेदार चला जाता है इसका उस साइड में और यह आता है इस साइड में। जब हालात ठीक होते हैं, हालात ठीक होने के बाद ये वापस आते हैं वहाँ से और अपने घर में रहना शुरू करते हैं। ये स्टेट सब्जेक्ट यहाँ के मैं कागज दिखाना चाहूँगा, ये जी जो दस्तावेज है और सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है कार्यरत हैं, तो इनके राशन कार्ड यहाँ का है, स्टेट सब्जेक्ट यहाँ का है, ये वोटर कार्ड इनके, ये इनका है शजरा नस्ब, दादा परदादा से लेकर वो शजरा नस्ब है इनका, ये इनके वोटर कार्ड हैं, ठीक है जी, शजरा नस्ब वोटर कार्ड, ये सारे के सारे ये यहाँ के रहने वाले, बसने की आज के नहीं 400 साल से। अब होता क्या है कि भाई ये सारा होने के बाद जब ये सारा एपिसोड हो जाता है, तो आज गवर्नमेंट जो है वो एक आर्डर निकालती है कि जी देखिए आपको जो है पाकिस्तान भेजा जाएगा, और किसको भेजा जाएगा। सबसे ज़्यादा रोना इस चीज़ पे आ रहा है, मैं दिन को रोया भी हूँ कि भाई ये छोटे छोटे बच्चे, इनको छोड़ के, अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के किसको वापस जाना है, इन बच्चों के बाप को पाकिस्तान जाना है। क्या उनका कोई पाकिस्तान में रिलेशन नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई घर नहीं, कभी गए नहीं, कभी देखा नहीं। तो ये इनजस्टिस, जो घोर इनजस्टिस है, इसके खिलाफ मतलब हम निकले थे कि भाई ये घोर इनजस्टिस सरकार ना करे। सरकार को पाकिस्तान के नेशनल को उठा के भेजना, भाई भेजिए, मैं तो कहूँ भेजने की भी जरूरत नहीं, मार दीजिए इनको, इन्होंने हमारे लोग मारे हैं। लेकिन आप यहाँ के रहने वाले लोग जो 40 साल 50 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करेंगे और एक आर्डर निकालेंगे जिसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कौन कब आया था, कब गया था, किसको क्यों भेजा गया, क्लैरिफिकेशन दिए बगैर
आप इस तरीके से लोगों को भेजेंगे। आज देखेंगे आप कितनी सारी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के वाघा बॉर्डर ऊपर क्रॉस करा दिया है, कितने सारे बाप जो हैं उनको वाघा बॉर्डर से उठा के उधर फेंक दिया और उनके बच्चे यहाँ पर रो रहे हैं। आज पूरा परिवार जो यहाँ पर इनके 8-9 बहन भाई हैं, अब जो बहनें 50-50 साल उनकी उम्र है, 60-60 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चे भी आगे से मैरिड है, शादी कर दी हुई है उनकी। तो एक परिवार को नोटिस निकाल के और ये कहा जाता है कि जी आप यहाँ से निकलिए। और अभी जो फोन कॉलिंग आ रही है इसमें और भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जम्मू कश्मीर। आपको क्या लगता है जो नोटिस सर्व किया गया है विदाउट वेरिफिकेशन जो है वो नोटिस सर्व कर दिया गया है? बिल्कुल, मैं कहूँगा इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की खासकर जो है नाअहली है। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी छानबीन करके इन लोगों के नोटिस निकालने चाहिए। ये बिल्कुल ये वही जम्मू कश्मीर है जिसके रिहेबिलिटेशन के नाम पे आपने इतने सारे रास्ते खोले, इतनी सारी आपने कहा कि जी इतने सारे हमने ये रास्ता बना दिया, वो रास्ता बना दिया, आप यहाँ से रिश्तेदारों को मिल सकते हैं। एक तरफ से वो सरकारें ये प्रयास कर रही थी कि आप रिश्तेदारों से मिलें आपस में ताकि यहाँ के हालात ख़राब ना हुए। दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं बीवी को कह रहे हैं तू इंडियन है और उसके घर वाले को कह रहे हैं तू पाकिस्तानी है, किसी दूसरी हमारी बहन को कह रहे हैं तू पाकिस्तानी है और तेरा घर वाला इंडियन है। तो ये जो तरीकाकार चल रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर इसको जो सरकार के इसके ऊपर सोचना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सीमा हैदर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है जो इलीगल घुसी है, लेकिन जो लोग यहाँ के बाशिंदा हैं जिनकी ज़मीनें हैं यहाँ पर, सीमा हैदर का तो यहाँ पर कुछ नहीं है, उसके लिए उसको नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ के लोगों को इस तरीके से किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। हम सरकार से हाथ जोड़ के दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस तरीके से ना किया जाए। समस्या आ रही है, क्या नोटिस आपको सर्व हुआ और कब से जो है आप सेवाएं दे रहे हैं? मेरा नाम इफ्तिखार अली सागर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया बंधु का। मैं तकरीबन 27 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए पुलिस डिपार्टमेंट में, और आज एक इशू बना पिछले कुछ दिनों में कि आपको पाकिस्तान वापस भेज दिया जा रहा है। तो मुझे अजीब सा लगा कि क्यों ये पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं। मुझे मेरे दादा, मेरा परदादा, मेरा नक्कर दादा तमाम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे से ये जुदा कर रहे थे। लेकिन मेरे खुदा ने ऐसा किया कि अदालत ने इसको मोर शब्द की कि फ़िलहाल आप इसको पीओ पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। बल्कि आपको स्टे ऑर्डर जो है कोर्ट की तरफ से मिल चुका है। हाँ, इस कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर मिला, क्योंकि इंसाफ तो वही है। और अगर कोर्ट में मैं नहीं जाता, वो दरवाज़ा मैं नहीं खटखटाता, तो मुझे नहीं लगता था कि ये मैं आज इस वक्त यहाँ पे होता। हमारी गाड़ियाँ रवां दवां होती पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पे मेरा दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं, ना मेरे किसी और का रिश्ता है। और इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत योगदान है, जिसमें सफ़ीर चौधरी साहब, आई लव सफ़ीर चौधरी साहब, और उसके बाद हमारे मोहम्मद इरफान कुरैशी इनकलाबी साहब हैं, उनका शुक्रिया। और उसके बाद जो बड़ी बात है, हमारे और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसमें योगदान दिया। नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन है, लेकिन आपको नोटिस सर्व किया गया कि आपको पाकिस्तान जाना है। इंडियन नेशनलिटी है तो तब मैंने 27 साल सर्विस की। 27 सेकंड पुलिस में कोई सर्विस नहीं कर सकता। 27 सेकंड, ये मेरी बात समझेंगे। तो मुझे ये पता नहीं लग रहा है कि किसको ये तकलीफ़ हुई कि उसने ऐसा किया। और जो ये मुझे सबसे ज़्यादा ये तकलीफ़ हुई कि जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से को आप किसी और मुल्क को दे रहे हो, पीओके को, और ऊपर से आप बोल रहे हो बगल में छुरी मुँह में अल्लाह अल्लाह। ऊपर से बोल रहे हो कि पीओके इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बीच में से मुझे पाकिस्तान भेज रहे हो। वो क्योंकि हैला कलोनी, त्राड़खल, रावलाकोट वो जो है वो पीओके है, ठीक है, वो जम्मू कश्मीर है। लेकिन सलवा तहसील मेंढर ये जम्मू कश्मीर है, यही बात है। और ये दोनों जम्मू कश्मीर में आते हैं, टेरिटरी महाराजा हरी सिंह की, ठीक है। लेकिन ये दिमाग से बाहर है कि आप इस किस्म की बातें कर रहे हो जिसका कोई भी सर पाँव नहीं है। क्या आपको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, टारगेट की बात मैं नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा ये एक बदनसीबी है हमारे कुछ लोगों की, मिसमैनेजमेंट भी बोल सकते हैं आप, या कुछ भी बोल दें। मुझे जो तकलीफ़ हुई मैं उसके लिए ये बोलूँगा कि कुछ भी आप बोल दें कि इन्होंने ये कैसे किया, ये उनका हिसाब होगा। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप सब लोग हमारे साथ हैं। अदालत इस चीज़ को मान चुकी है कि भाई इसको सुनना पड़ेगा कि भाई पीओके हमारा है। पहले भी हुआ, जस्टिस जानजी साहब ने कहा है पीओके इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और कहा कि पीओके जम्मू एंड कश्मीर ही इज़ नॉट पाक नेशनल, ठीक है, मुझे बोला था पहले। तो उसके बाद जो लॉट ऑफ जजमेंट्स हैं, क्योंकि मैं इसमें पढ़ा हूँ, हालांकि मेरा कर्तव्य ये नहीं है, ठीक है। मेरे पे सर पे पड़ी तो मैंने उसको साइड किया। तो मुझे आपके सामने ये बात करने से कोई गरेज नहीं है कि हमारे जो देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, या हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको ये इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये कौन लोग हैं जो पीओके को उधर दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि हम जम्मू कश्मीर के बंदे हैं, आगे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, ये गवर्नमेंट के एंड की बात है। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने हमें जेल आया।
इफ्तिकार अली जो है इस समय कटरा में कार्यरत हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है इन्हें नोटिस सर्व किया गया और उसके बाद जो है इनके परिवार वालों की बात करें, उनका रो रो कर जो है वो बुरा हाल था। इन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और कहीं जाकर इन्हें कोर्ट ने जो है राहत पहुंचाई है। फिलहाल कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि इनके केस पर जो है सुनवाई की जाएगी। इनकी जो मुश्किलातें इस वक्त इन्हें देखने को मिल रही हैं, जिस सदमे से ये लोग गुजर रहे हैं, बिल्कुल जो है इन्हें इंसाफ दिलाने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी और इनके परिवार वालों को पूर्ण रूप से इंसाफ दिया जाएगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कदम उठाया है कि जो पाकिस्तान के नागरिक हैं उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं उन्हें किसी भी ताकत जो है उन्हें देश से जुदा नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं जो है कोर्ट यहाँ पर है, कहीं ना कहीं जो इन्हें नोटिस जो है वो सर्व किया गया है, लेकिन नोटिस किसने सर्व किया है और क्या उस नोटिस की वेरिफिकेशन की गई है या नहीं की गई है, इस पर भी जो है मंथन करने की आवश्यकता है। और जिस तरह से इन्होंने फिलहाल कोर्ट का रास्ता अपनाया है, कोर्ट ने जो है इन्हें राहत पहुंचाई है। फिलहाल कोर्ट ने जो है इनके जाने पर जो है वो रोक लगा दी है और कहीं ना कहीं जो है अब इन्हें राहत मिल रही है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।